अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज नंबर 1 है एन ए ओमेगा बी हैज़ सेम डायमेंशन एज डैट ऑफ। अच्छा, एन ए ओमेगा बी ये आपने एसी जनरेटर के अंदर पढ़ा होगा, जिसमें हमारे पास फार्मूला आता है ई इज़ इक्वल टू एन ए ओमेगा बी इंटू साइन थीटा। तो हम कहते हैं कि ये जो एन ए ओमेगा बी है ये कांस्टेंट वैल्यू है और इसकी डायमेंशन वही होगी जो ईएमएफ की है, जो यूनिट वही होगा जो ईएमएफ का होगा। इसलिए एन ए ओमेगा बी को हम मैक्सिमम ईएमएफ का नाम दे देते हैं, इसलिए क्योंकि अगर साइन थीटा 1 हो जाए तो ई की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो इसलिए एन ए ओमेगा बी जो है ये मैक्सिमम ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इसका जवाब आएगा ऑप्शन ए, ईएमएफ। दूसरा है व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल ऑफ एसी जनरेटर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन द इंड्यूस करंट। अच्छा, अगर कॉइल जो है वो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो जाए तो उसमें जो एंगल बनता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का ज़ीरो एंगल बनता है। तो यहाँ अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है, साइन थीटा आता है। अगर थीटा की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे तो साइन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अगर साइन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो ईएमएफ ज़ीरो, तो करंट भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ऑप्शन सी। तीसरा एमसीक्यू है मल्टीपल कॉइल वाउंडेड ऑन एन आयरन कोर। ये डेफिनेशन है आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है, ये आर्मेचर। ऑप्शन बी। उसके बाद है ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ऑप्शन सी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी एंड डीसी जनरेटर। एसी और डीसी जनरेटर में अगर फ़र्क है तो एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होते हैं और डीसी जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर यानी स्प्लिट रिंग्स होते हैं। सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज़ द डिवाइस इन द सर्किट डेट कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये डेफिनेशन बुक के अंदर लिखा हुआ है, उसको लोड कहा जाता है। जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं उसको लोड में शामिल करते हैं। इन अ ट्रांसफार्मर द इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम द प्राइमरी टू सेकेंडरी। ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली की वजह से जो है वो ट्रांसफ़र होती है पावर। द एफिशिएंसी ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हम इनपुट आउटपुट को बराबर रखते हैं तो इक्वल टू 100% हो जाती है। इन पाकिस्तान द एसी फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, पाकिस्तान के अंदर एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। द आर्मेचर करंट इन डीसी मोटर इज़ मैक्सिमम एंड मोटर हैज़। अच्छा, करंट मैक्सिमम होगा जब बैक की मिनिमम होगी। तो जस्ट स्टार्टेड, क्योंकि जब जैसे स्टार्ट होती है तो उस वक्त करंट मैक्सिमम होता है, अभी फ्लक्स चेंज नहीं हुआ होता, ईएमएफ ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। क्वालिटी डेट रिमेंस अनचेंज्ड। ट्रांसफार्मर के अंदर फ्रीक्वेंसी और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सेम रहता है। उसके बाद है द रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ आर्मेचर इज डबल देन द इंड्यूस ईएमएफ बिकम्स डबल। ये भी फार्मूला बताया है ईएमएफ का, ई बराबर है एन ए ओमेगा बी। ओमेगा अगर डबल कर देंगे तो ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर लैमिनेटेड टू रिड्यूस। अच्छा, ये लेमिनेशन हम इसलिए करते हैं ताकि एडी करंट जो है वो मिनिमम हो जाए। तो यहाँ पे सिर्फ करंट लिखा हुआ है तो ऑप्शन सी, लेकिन ये एडी करंट होगा। उसके बाद विच क्वांटिटी इज इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन में वोल्टेज कम हो जाता है लेकिन करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए। इन आइडियल ट्रांसफार्मर व्हेन द ईएमएफ इंक्रीज टू डबल देन द करंट विल बी। अगर हम ईएमएफ को डबल कर दें तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है करंट और ईएमएफ के दरमियान। ऑप्शन बी। द टर्न रेशियो ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर 50 देन द वोल्टेज एंड करंट। अच्छा, हमने पढ़ा है कि जो टर्न रेशियो होगी एन एस ओवर एन पी करते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा वी एस ओवर वी पी, लेकिन जो करंट है वो इन्वर्स हो जाता है यानी आई पी ओवर आई एस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज की रेशियो है वही टर्न की रेशियो होगी लेकिन करंट की उलट हो जाएगी। तो ऑप्शन आएगा बी। अच्छा जी, उसके बाद आखिरी है एन अडाप्टर इज़ एन एग्जांपल ऑफ। अडाप्टर हम क्या करता है, वो हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज कर देता है, यानी कम वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो इसलिए इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का नाम दे सकते हैं। उसके बाद जो शार्ट क्वेश्चन जो हैं, इसके शार्ट क्वेश्चन तकरीबन सारे आपके बुक में से हैं, इसमें कोई ऐसा एप्लीकेशन टाइप नहीं है। तो ये था आपका आज का टेस्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।